नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रॉकेट बॉय सीजन 2 के बारे में। सोनी लिव की ये सीरीज़ है। क्रिएटर हैं निखिल अडवाणी और अभय पन्नू, डायरेक्टर हैं अभय पन्नू। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, रॉकेट बॉय सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से ही आगे बढ़ती है और अच्छी बात यह है कि यहाँ एक रिकैप भी हमको दिखाया जाता है। और आप जानते ही हैं कि ये कहानी है देश के दो महान वैज्ञानिकों की, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की। तो यही कहानी फिर हमको यहाँ आगे दिखती है। और दोस्तों, इस सीज़न में काफ़ी चर्चा साइंस के बारे में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों के निजी जीवन की कहानी हमको दिखती है, उनके द्वंद्व की कहानी दिखती है और उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थे उसकी भी कहानी हमको यहाँ दिखती है। और दोस्तों देखिए कि साराभाई और भाभा ने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, कई कठिनाइयाँ उनके सामने आई, लेकिन फिर भी वो अपने विज़न पे काम करते रहे। एक लक्ष्य जो उन्होंने तय किया था, एक सपना जो उन्होंने इस देश के लिए देखा था, उसके लिए वो काम करते रहे। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुछ अड़ंगा लगाया गया, कई बार देश के भीतर प्रॉब्लम्स हुई, फंड की कटौती आदि की, लेकिन फिर भी ये लगे रहे। और APJ अब्दुल कलाम जैसे कई युवा वैज्ञानिक भी उनके साथ जुड़े रहे और देश को विज्ञान के मार्ग पे, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ें हमको दिखती हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। इन दो वैज्ञानिकों के निजी जीवन की झलक भी हमको दिखती है, जैसे साराभाई का जो ट्रबल्ड मैरिज है वो दिखता है, या होमी जहांगीर भाभा का अधूरा इश्क भी हमको दिखता है। और दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज़ है ये केवल इन दो वैज्ञानिकों की कहानी नहीं है, ये उस दौर की भी कहानी है। और देश अभी आज़ाद हुआ था, देश के सामने कई सपने थे, कई चुनौतियां थी, उन सब की भी झलक हमको दिखती है। एक बड़े कालखंड की कहानी ये है और उस वक्त में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी उनकी झलक हमको दिखती है। जैसे यहाँ नेहरू जी का निधन हमको दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मोरारजी देसाई का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया गया, लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का चयन किया गया, वो प्रधानमंत्री बने, देश एक और युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। फिर ताशकंद में शांति वार्ता हुई और ताशकंद के ही एक होटल में लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो ये सब जो राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम है ये हमको काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है और ये देखना काफ़ी मज़ेदार भी है। तो दोस्तों, यहाँ आपको इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भी दिखती है। जैसे होमी जहांगीर भाभा का निधन एक प्लेन क्रैश में हो गया था। वो वियना जा रहे थे किसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है। ये बताया जाता है कि CIA ने उस प्लेन में एक बम प्लांट किया था और वो बम विस्फोट के कारण ही प्लेन का क्रैश हो गया और होमी जहांगीर भाभा उसमें मारे गए। हालांकि इसको लेकर के और भी बातें की जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमको यहाँ दिखाई गई है। तो रियल के काफ़ी आसपास ये सीरीज चलती रहती है, तो ये भी एक अच्छी बात कही जा सकती है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी अच्छे से लिखी भी गई है और डायरेक्ट भी की गई है। हालांकि जो शुरुआती एपिसोड हैं वो थोड़े से बोझिल लगते हैं, थोड़े लंबे लगते हैं, कुछ दृश्य ऐसे हैं जो काफ़ी खींचे हुए से लगते हैं, लेकिन इन एपिसोड्स में जो पॉलिटिकल स्टोरी दिखती है वो देखना काफ़ी मज़ेदार है। और शुरू में ये भी लगता है जैसे भाभा और साराभाई की कहानी अलग अलग चल रही है, लेकिन बाद में ये कहानी मिलती भी है और बाद में
ये सीरीज़ काफ़ी इंटेंस भी होती है, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। खास करके जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया उसकी जो चीज़ें दिखाई गई हैं, उनके जो दृश्य हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। तो दोस्तों ये एक डिटेल्ड सीरीज़ कही जा सकती है, सच्चाई के आसपास एक अच्छी सीरीज़ कही जा सकती है। और दोस्तों यहाँ एक और ख़ास बात है कि यहाँ उस वक्त की कुछ रियल फुटेज को भी हमको दिखाया गया, जैसे नेहरू जी के निधन को लेकर के, या जब देश में टीवी की शुरुआत हुई थी तो क्या रिस्पांस था। तो ये सब देखना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। और ज़्यादातर सीरीज़ के साथ होता यह है कि जो पहला सीज़न है वो ठीक ठाक निकलता है, दूसरा सीज़न उतना दमदार नहीं रहता। यहाँ ऐसी बात नहीं है, दूसरा सीज़न भी काफ़ी दमदार और मज़ेदार दिखता है। दोस्तों यदि अदाकारी की बात करें तो जिम शरफ गजब के लगे हैं, कमाल लगे हैं भावा के रोल में, और उनको देखना एक प्लेजर है। इसके अलावा इशफाक सिंह आपको दिखते हैं, या रेजिना कैसेंड्रा हैं, दिव्येंदु भट्टाचार्य बहुत ही कमाल लगे हैं वो रजा के रोल में, नमित दास हैं, अर्जुन राधा कृष्णन हैं। ये सब अपनी जगहों पर अच्छे हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी है। दूसरे सीजन में आए हैं 8 एपिसोड, 30-35 मिनट से लेकर के 50 मिनट के आसपास। वैसे तो ये साफ़ सुथरी सीरीज़ है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ एब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल जरूर किया गया है, और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है। 2-4 जगह पर आप थोड़ा सा गाली गलौज दिखा करके क्या दिखाना चाहते हैं। एक अच्छी खासी सीरीज चल रही है, देखने में मज़ा आ रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बोलूं किसी बच्चे को कि तुम अगर इन महान वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हो तो इस सीरीज़ को देखो, लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि 2-4 गालियाँ आपने इसमें ठूंस रखी हैं। तो ये जो चीज़ है ये इनसे बचना चाहिए था मेकर्स को। और दोस्तों ये सीरीज़ मैंने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।